नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। बंधुओं, आज हम आपको कुंभ मेले से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे और इस वीडियो को सुनने के पश्चात आपके मन में कुंभ मेले से जुड़ा कोई भी सवाल नहीं रहेगा। आज हम जानेंगे कि क्यों हर 12 साल में ही लगता है कुंभ मेला और क्या है इसका महत्व। जानेंगे कि प्रयागराज में आयोजित होने जाने वाला महाकुंभ मेला कब से कब तक है और शाही स्नान की तिथियां क्या हैं, आपको किस समय शाही स्नान करना है। इन सभी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह कुंभ मेला लगता क्यों है। तो बंधुओं, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान अमृत का एक कलश यानी कि कुंभ निकला, जिसे असुरों से बचाने के लिए देवता भागे और भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर पड़ी, जो थे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इसीलिए तब से इन स्थानों को पवित्र माना गया है और इन पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। अमृत की बूंदें हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में गिरी थी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी के तट पर और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर। लेकिन अब आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि यह कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है। तो बंधुओं, कुंभ मेले की तिथियां खगोलीय घटनाओं के आधार पर तय होती हैं। दरअसल बृहस्पति ग्रह और सूर्य की स्थिति का कुंभ मेले से गहरा संबंध है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में 12 साल का समय लगता है, इसीलिए कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में भी 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो समय चक्र और मानव जीवन से जुड़े हैं। कुंभ राशि में बृहस्पति और सूर्य के आने पर यह मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा 12 साल का चक्र मानव जीवन में एक विशेष ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। यह समय आत्मशुद्धि, आस्था और ध्यान के लिए उपयुक्त माना गया है। बंधुओं, अब आइए जान लेते हैं कि साल 2025 में प्रयागराज में जो महाकुंभ के मेले का आयोजन होने जा रहा है वह कब से लेकर कब तक है और इस स्नान से जुड़ी शाही तिथियां क्या हैं एवं शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो बंधुओं, 13 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में होने जा रही है। महाकुंभ की शुरुआत मकर संक्रांति यानी कि 13 जनवरी के दिन से होगी और इसका समापन 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के साथ होगा। इस त्याग और समर्पण से भरे मेले का आयोजन हर 12 साल में होता है। इस मेले में न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालु पवित्र नदी संगम में डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस दौरान 6 शाही स्नान की तिथियां पड़ रही हैं, जिसमें से कि पहला शाही स्नान पौष अमावस्या यानी कि 13 जनवरी को है और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि इसी दिन रवि योग का भी संयोग बन रहा है। इस दौरान कई सारे शुभ कार्य भी किए जाते हैं, जिनमें से एक शाही स्नान है। तो आइए जान लेते हैं कि क्या है शाही स्नान से जुड़ा शुभ मुहूर्त। तो बंधुओं, वैसे तो कुंभ के दौरान हर दिन स्नान करना बहुत शुभ माना गया है और कुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना सनातन धर्म में अति पवित्र माना जाता है। लेकिन इस एक महीने में भी कुछ खास तारीखें ऐसी हैं जिन्हें शाही स्नान की तिथि माना गया है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से सभी जीवन के पाप धुल जाते हैं। तो बंधुओं, कुल मिलाकर 6 शाही स्नान होंगे, जिसमें से कि पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को होगा और इस शाही स्नान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:27 से लेकर के 6:21 तक। यदि आप सुबह स्नान ना कर पाएँ तो दोपहर के लिए समय है 2:15 से लेकर 2:57 तक। शाम के लिए समय है 5:42 से लेकर 6:09 तक। तो यह थी बंधुओं पहले शाही स्नान की बात। इसके अलावा दूसरे शाही स्नान की तिथि रहेगी 14 जनवरी मंगलवार मकर संक्रांति के दिन। तीसरे शाही स्नान की तिथि 29 जनवरी बुधवार मौनी अमावस्या के दिन। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी सोमवार बसंत पंचमी के दिन।
पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी बुधवार माघी पूर्णिमा और छठा एवं अंतिम शाही स्नान 26 फरवरी बुधवार महाशिवरात्रि के दिन। तो यह थी बंधुओं आगामी प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।